एवरीवन, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। अब आप सबको बता दूं, स्मार्ट ब्रेन क्लास, ये जो क्लास चल रहा है स्मार्ट ब्रेन क्लास, और स्मार्ट ब्रेन क्लास में आप सबको बता दें ये जो हमारे अध्याय है 29 अध्याय, और 29 अध्याय में हम जानेंगे मुहावरे मुहावरे जानेंगे क्या मुहावरे एवं लोकगीत, मुहावरे एवं लोकगीतियाँ क्या होती है, और साथ ही इसके अंतर के बारे में भी जानेंगे। इसमें कौन कौन से ऐसे अंतर होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आप सबको बता दें कि ये हमारे प्लेटफॉर्म SBC स्मार्ट क्लास में ये जो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में आपको क्या कर देना है, फॉलो कर देना है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन के नीचे हम दे दिए हैं, जहाँ कि आप जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही हमारे यूट्यूब वेबसाइट SBC स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक आपके लिए जरूर। तो जय हिंद। आज का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक कुछ हो, आज हम विषय पढ़ेंगे मुहावरे। अब मुहावरे के क्या ना हुए थे, की हुए जी सब। आप देखो मुहावरे क्या है, मुहावरे एवं लोकगीत। अब पहले चलते हैं मुहावरा क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसमें रचनाओं एवं विशेषण का प्रकट करता है, और सही दृष्टि से मुहावरे का विशेष महत्व है कि इनके प्रयोग से रसक, रोचक और प्रभाव बन जाती, और मुहावरे के प्रयोग से वाक्यांश से उत्पन्न होती, और मुहावरे को शब्दाइश ना लेकर उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। और देखिए उसमें जो मुहावरे मतलब ये भाव और एकदम विचार। आप देखो इसमें लोकगीत और मुहावरे में अंतर किए हुए थे। सबसे मुहावरा के वाक्यांश होती है, जबकि लोकगीतिया के वाक्य होती है। वाक्यांश और वाक्य में अंतर है। मुहावरे में लक्षण की प्रधानता होती है, जबकि लोकगीता में व्यंजन की प्रधानता होती है। मुहावरे भाषा में सजगता अथवा कथन को चमत्कार लाने के लिए किया जाता है, जबकि लोकगीता का प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए होता है। मुहावरे केवल गद्यात्मक होती है, जबकि लोकगीतियाँ गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों होती है, समझे। तो मुहावरे में ना का प्रयोग अनिवार्य जुड़ा, जबकि दोनों प्रकार में नाक, लोकगीता में अंत में नाक का प्रयोग नहीं रखता है। मुहावरे के वाक्य थोड़ा अनुरूप से बहुत आकर्षक है, जबकि लोकगीता में इसके अपरित होती है। आइए जानते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है आंखें बिछाना अधिक आदर या संस्कार। इसको अधिक आदर या संस्कार। आँख से खेलना जानबूझकर मुसीबत में फंसना। तो अंग भरना गोद भर लेना। अंग भरना क्या होता है, गोद भर लेना। अंग लगाना तो अलिंग करना, क्या होगा, अलिंग। अंगूठा चूसना खुशामद करना। उसके बाद अपने पाँव में खड़े होना, तो इसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर। यानी नहीं कहते हैं कि फ्रीडम हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं हो। जैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं को संकट मोल लेना। जैसे खुद के पाँव में अगर कुल्हाड़ी मारते हैं तो स्वयं ही क्या कहते हैं, अंधे के हाथ में बटुए लगाना, और अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो यानी मेल मिलाप ना रखना और स्वार्थ साधना। तो स्वार्थ साधना और मेल मिलाप ना रहने की क्रिया में ही अपनी खिचड़ी। आँख दिखाना, निराशा करना या तिरस्कार मनाना। तो नहीं कहे तोहरा से हम क्रोध बानी, तो इसी में क्या, अच्छे दिन देखना, तो सुख के साथ व्यतीत करना। ये सबको क्या होता है, सुख के साथ व्यतीत करना। हम देखो आँख में लाल होना तो गुस्से दिखाना। आँख लाल होने के क्या, हम दूसरा हमने गुस्सा देखते। आँख का तारा होना तो बहुत प्रिय होता है।
आंखें में धूल झोंकना तो धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। आसमान पर चढ़ना तो बहुत अभिमानी। नहीं कहे छै कि तो जो आसमान में चढ़े छी तो उसको क्या कहते हैं? बहुत अभिमानी। अब कहते हैं अपनी पगड़ी अपने हाथ में, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपनी पगड़ी तेरे हाथ में देते हैं तो उसकी इज्जत होती है, समझे? अंडे पर रहना, अड्डे पर चहकाना, तो अंडे पर चहकाना, अपने स्थान पर खुलकर बातें करना, अपने हाथ में पापड़ बेरना, तो जानबूझकर कष्ट देना, अकल पर पत्थर पड़ना, तो कुछ भी समझ में ना आना। न कहे तो अकल में शायद पत्थर नहीं पड़ गयो छो, तो कहे का अच्छे कि कुछ भी ओकरा समझ में नहीं। अभिलाषाओं के भवन बनाना, तो सुंदर कल्पना करना, आसमाना निकलना, मनोकामना पूरी करना, अंगेरे उघरना, क्रोध में कठोर सब, आंखें में अंधा होना, आंखें जाना तो अंधा हो जाना, आसमान टूट जाना भारी विपत्ति। ने कैसे? अपना मुंह लेकर रहना, लज्जित होना, आगा पीछा करना, सोच विचार पकड़ कर हिचकिचाना, आकाश के तारे तोड़ना और संभव कार्य। क्या तुम सब आकाश के तारे तोड़ सकते हो? तो नहीं। तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपनी बिगड़ी पर अपनी बड़ाई आप पर करना, अपने आंख दिखाना, गुस्से देखना। नहीं होता है? आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप क्या होता है? धोखाधड़ी। तो कहते थूक, आसमान पर थूकना तो स्वयं को अपमानित करना या गलती, आग उगलना असीरिय क्रोध। क्या होता है? असीरिय क्रोध, आंसू पीर कर रहना, भीतर ही भीतर रोकर रहना, आंग आना कानी करना, टाल मटोल करना, कि आना कानी करे, पानी पर चलना, अति झरना शांत करना। देखो, आँख गाड़ना, राचना, आँखों को काटा होना, शत्रु होना, आँखें की किरकिरी होना जिसे देखकर कष्ट, आँखों पर चर्बी आना तो घमंड से अपेक्षा, आँखों में धूल झोंकना, सारे आम धोखा देना, इधर उधर हाँकना तो गप्पे हाँकना। न कि इधर उधर देखने से छोड़ा हाँके। आप कहते हैं उल्टे उतरस जाना, तो एकदम ठग लेना, उसके बाद उल्टी मारना, बुरा सोचना, आंगुली पकड़ कर पहुँचना धीरे धीरे वस्तु, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, उड़ती हुई चिड़िया को पहचानना, किसी बात की बात लेना, कमर सीधी करना, परिश्रम के बाद विश्राम, कमर टूटना, निःसुखता, कान पकड़ना, स्वार्थ बकवास सुनने की रहना का चीज। कहता है कान ऐंठना या कान पकड़ना और निश्चित करने की प्रतिज्ञा। न कह जैसे कह कुछ के चेहरा बिगड़ना, बुरी तरह से मर जाना। कहता है तेल के अंधे होना तो अपनी खामी करना। उसके बाद कुछ सुएडिया देखो की गजर की भार की खेती होना तो साहसी होना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, पीछे बातों करना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, बहुत जल्दी निश्चय बदल लेना। एक होता है घोड़े का पानी पकड़ना तो अंत में लज्जित होना, ये प्रकार के होता है। तो मुहावरे में एक भाव उत्पन्न होती है।